एवरीवन, आप लोगों के बहुत डाउट आ रहे थे कि डीएसए के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग के फ्रेंड लोग हैं जो सेम लेवल पे हैं, उनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन सेम लेवल के क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है। हम लोग कोशिश करें, वो हम लोग को स्ट्राइक नहीं करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्या आप लोग स्टेप फॉलो करें कि आपको क्वेश्चन में बहुत आसानी हो, या फिर क्वेश्चन देखते ही आपको उसका सॉल्यूशन स्ट्राइक करे, या फिर आप कोई भी क्वेश्चंस को देखने में जो ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो कैसे अपने स्पीड को बढ़ा सकें। तो ये वीडियो टोटली इसी पे होने वाली है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ प्रेरणा और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी डीएसए की लॉजिक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग अपने डीएसए पे काम करें कम से कम टाइम में, ताकि हम अपने लेवल को बहुत इम्प्रूव कर सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले तो आप अपने डीएसए का लेवल अलग से कंपेयर ना करें, क्योंकि सबका लेवल, माइंड का अंडरस्टैंडिंग और सब कुछ अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप सोच रहे हो कि उसका डीएसए अच्छा है या फिर उसकी कोडिंग अच्छी है तो मेरी भी उतनी अच्छी हो जाए। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। लेकिन कंपेयर करने से क्या होगा कि मोटिवेट होंगे और आप अपने आप को अच्छा करने में और बेकार कर दीजिएगा। तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चंस के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करें या कैसे किसी क्वेश्चंस को कैसे किस तरीके से सॉल्व करें कि हम लोग उस क्वेश्चन से बेस्ट ले सकें। यानी क्वेश्चन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको कैसे कर रहे हैं हम लोग, कैसे उस क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करें, क्या हम लोग लेकर चलें, किस चीज़ को टारगेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको लेवल को अंडरस्टैंड करना है। मतलब जो आपका क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा है। अगर उसका लेवल हार्ड है, मतलब अगर आप बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली हार्ड लगेगा। तो आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को सब पार्ट में डिवाइड करना है, और उस सब पार्ट को मतलब कि तब तक डिवाइड करना है जब तक उसका लेवल ईजी ना हो जाए। और फिर क्या करना है कि वो जो क्वेश्चंस है उसका ईजी वर्जन ढूंढना है। यानी अगर किसी क्वेश्चन में शॉर्टिंग इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यानी सिर्फ उसको शॉर्ट कर करके उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले आप तो क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, कोई बेसिक शॉर्टिंग वगैरह से स्टार्ट कीजिए। या फिर अगर सर्चिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बेसिक सर्चिंग से कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर आप धीरे धीरे इजी से अपना लेवल बढ़ाते रहिए, और उससे आपको क्या होगा कि आपको इजी के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप मीडियम पे जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लगेगा और आप उसको इजीली सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप डायरेक्ट इजी से हार्ड पे जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा। और यहीं पे ये दिक्कत हो जाती है कि आपको क्वेश्चन का लॉजिक स्ट्राइक नहीं करता है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो अभी तक ईजी पे ही है। तो आपको उस क्वेश्चन में भी उस ईजी वाले को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता है, तो आप वहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट करने में आपको टाइम लग जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको पहला क्या करना है कि आपको उसके सब पार्ट्स पे काम करना है, उसको ब्रेक करना है और उस क्वेश्चंस के सब पार्ट्स के इजी वर्जन ढूंढने हैं और फिर उसको सॉल्व करना है। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है कि उसके ब्रूटल फोर्स सॉल्यूशंस को ढूंढना है। मतलब क्या करना है कि उसके एज पॉसिबल एज सॉल्यूशंस को ढूंढना है, ताकि उससे क्या होगा, हर क्वेश्चन का अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा या फिर आपने जिससे काम किया है। क्योंकि आप जिस वे में सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि सामने वाला उसी वे में सोचे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लोग के पास एक एरे है और उसमें 3 नंबर का सम इक्वल्स टू k नंबर है। तो अब भाई हम लोग को क्या करना है कि 3 नंबर ढूंढने हैं जिनका सम इसके इक्वल हो। उसके लिए कई लोग क्या करेंगे, 3 लूप चलाएंगे और तीनों का वो सम एक से कंपेयर करके सर्चिंग करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे, बहुत सारे लफड़े हैं। कुछ लोग क्या करेंगे कि शॉर्टिंग कर देंगे और लास्ट का बड़ा नंबर उठा लेंगे, एक छोटा नंबर उठा लेंगे और कंपेयर करके फिर 2 नंबर निकाल लेंगे और दूसरे नंबर को k में से माइनस करके थर्ड नंबर निकाल लेंगे। तो ये एक सेकंड अप्रोच हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अप्रोचेस मिल जाएंगे, हर लोगों के अपना एक अप्रोच होता है। तो आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चंस के मल्टीपल सॉल्यूशंस को देखना है। फिर क्या करना है आपको कि जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जा रहे हैं, आप उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक करने लग जा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, उसके बाद क्या करना है, आपको ऑप्टिमाइज़ करने का कोशिश करना है। मतलब कि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपने उसको सॉल्व किया, तो पहले आपसे वो क्वेश्चन 10 मिनट में बन रहा था, आपने उसको सॉर्टिंग करके किया था। आप इमेजिन कीजिए कि उसी क्वेश्चन को हम लोग
या हैश मैप से या फिर एरे लिस्ट या किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते होंगे। बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन वेज होते हैं ऑप्टिमाइज करने के, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कोई वे होगा, तो आप उससे करने का कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, आपका कोड का स्पीड बढ़ जाएगा। जो टाइम जो आपको 10 मिनट लगता था वो अभी 5 मिनट ही लगेगा, हो सकता है 8 मिनट भी लगे, लेकिन 2 मिनट तो आपने बचाया। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, उस समय 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको क्या करना है कि आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ये 3 आपको मेथड हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। उसके सब सॉल्यूशंस, तो आपको उसको सब पार्ट देखना है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस देखने हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आप ये तीन अप्रोच हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो आप हर क्वेश्चन से उसका बेस्ट ले पाएंगे। आप उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। आपको मल्टीपल अप्रोचेस सीखने को मिलेगा। आपके कौन सा पे आप काम कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मल्टीपल क्वेश्चंस का, तो आपने एक पैकेज बना लिया अपने नॉलेज का, तो इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आपको करना है कि प्रैक्टिस कैसे करें, तो वो भी देखते हैं कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस करें। तो पहले आपको क्या करना है कि आपने कोई क्वेश्चन देखना है, इजी लेवल से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन देखना है। जब आप कोई क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो क्या करना है कि आपको उसके सॉल्यूशंस को देखना है। अगर आपने उसके सॉल्यूशन को देखा, उसको एनालाइज किया, उससे क्या बेनिफिट होगा। हो सकता है आपने वो क्वेश्चन कर लिया है, फिर भी आपको उसका सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि अगर आपने जिस मेथड से किया है वो सॉल्यूशन उस मेथड से नहीं किया होगा तो आपको एक और अप्रोच मिल जाएगा, एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन इससे अच्छा हो, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मिल गया ना कि इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड ने उस तरीका को स्ट्राइक नहीं किया। अगर स्ट्राइक किया होता है तो हो सकता है कि आप भी उसी तरीके से सॉल्व किए होते, तो आपके माइंड को एक और वे मिल गया सोचने का। तो आपको क्या करना है, उसके सॉल्यूशंस को देखना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको उसके ट्यूटोरियल्स को भी देखना है कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि हर क्वेश्चन का किसी ने ट्यूटोरियल तो डाल ही दिया होता है। इतने सारे कोडिंग के चैनल्स हैं आपको यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप उसको सॉल्यूशंस और ट्यूटोरियल्स भी अपलोड किए जाते हैं। तो आपको जाके क्या करना है, उसके ट्यूटोरियल्स को देखना है। उससे क्या होगा कि जब वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हो सकता है ना कि वो एडिशनल चीज़ें भी, बहुत सारी टीचर्स होती हैं जो उसकी बेनिफिट्स मतलब उसके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करा देते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपका क्या होगा कि अगर उन्होंने और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझा रखा होगा तो आप वो भी क्लियर कर पाएंगे, अपने जो आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे और एक्स्ट्रा कुछ भी सीखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन देखना है, उसके ट्यूटोरियल्स देखने हैं और उसके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, एनालाइज करना है। फिर क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपने ट्यूटोरियल देखा या आपने सॉल्यूशन देखा और आपको वो समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है कि उसको सब पार्ट में डिवाइड कर लेना है, उसको ब्रेक करना है क्वेश्चंस को। उसके बाद क्या करना है, जो सब पार्ट्स है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर जब आप नोट डाउन करिएगा तो नेक्स्ट टाइम आप वो क्वेश्चन लगाने जाइएगा तो आप उस नोट्स को देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ इशू कर क्रिएट कर रहा था, क्या कॉन्सेप्ट आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा था, ताकि नेक्स्ट टाइम में आपको वो स्ट्राइक करेगा। फिर आपको क्या करना है कि आपको जो नोट्स बनाए हैं उसको रखना है, आपको जब रिवाइज करते टाइम उसको देखना है। और फिर आपको क्या करना है, अगर आपसे क्वेश्चंस पढ़ने लग जाए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन धीरे धीरे लगा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि दिन में 2 क्वेश्चन आप गिटहब पे अपलोड करिए। उससे क्या होगा कि अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए होगा, मतलब हो सकता है बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं जो आपसे भी जिनका लेवल कम हो और वो क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, तो वो जाके आपके गिट पे देख सकते हैं। पब्लिक ही रहेगा ऑब्वियसली आपका, या फिर अगर प्राइवेट नहीं कर रहे हैं तो अगर आपने पब्लिक कर रखा है तो जिसको सॉल्यूशन चाहिए होगा वो देख सकता है। और उससे क्या होगा कि एक आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, मतलब कि जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है और मैंने किसी का देखा तो ऑब्वियसली मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी कि हाँ उसने सॉल्यूशन डाला। तो एक आपको खुद ही जब कोई अप्रिशिएट करेगा तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आप और क्वेश्चंस को अच्छे से लगाने का एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं करूँगा, हो सकता है वहाँ पर और अप्रिशिएशन मिले। और दूसरा है कि आपको गिट भी सीखने को मिल जाएगा कि आप जब भी डेली अपलोड करेंगे तो गिट्स के अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं, तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा। और डेफिनेटली ये आप अगर बाद में आईटी वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी आईटी में काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी। और एक बेनिफिट है कि आप भी अगर मतलब किसी चीज़ में फंस रहे हैं, मतलब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो भी आप जाके गेट पे पूछ सकते हैं। वहाँ की कम्युनिटी बहुत वास्ट है, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपने कोई सॉल्यूशन डाला हो तो किसी और ने, कोई मेंटर हो या कोई टीचर हो जिसने आपका सॉल्यूशन देखा हो, वो उसका आपको अलग अप्रोच भी बता सके कि हाँ इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए या फिर लूप कम करने में हेल्प मिल जाए, या फिर आपके क्वेश्चन को जो आपने इतना बड़ा सॉल्व कर रखा है उसके हो सकता है उसको और ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प मिल जाए। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उस पर डालेंगे। तो आपको ये तो ज़रूर करना है कि आप ट्राई कीजिए कि एक दिन में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आप गिट पे अपलोड करें।
तो होप यू लाइक दिस वीडियो। हम लोगों ने इसमें ऑल पॉसिबल सिनेरियो कवर करने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आप भी ये 30 दिन का चैलेंज लीजिए और हम लोग को 30 दिन के बाद बताइएगा कि आपको कोई इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। और अगर आपको जानना है कि हम लोग कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो आप भी ये भी ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।